नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने सीधी जिले के भ्रमण के दौरान बुधवार को संजय टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान राज्यपाल को वनराज, बाघ तथा अन्य वन्य प्राणियों के दीदार का अवसर मिला। राज्यपाल ने टाइगर रिजर्व के वनस्पतियों तथा सुरम्य वातावरण की प्रशंसा की। टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अमित कुमार दुबे ने राज्यपाल श्री पटेल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके पूर्व राज्यपाल श्री पटेल ने वन विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वन धन केंद्र नौड़िया का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र में प्रदर्शित किए गए विभिन्न वन उत्पादों के संबंध में जानकारी ली। वन धन केंद्र की स्वरोजगारी महिलाओं से संवाद करते हुए राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वनों से प्राप्त होने वाले फल तथा अन्य वनोपज बहुत पौष्टिक होता है। इनका ठीक ढंग से प्रसंस्करण करके बिक्री करने पर अच्छी आय प्राप्त होगी। वन विभाग के अधिकारी वनोपज के प्रसंस्करण की समुचित व्यवस्था करें, जिससे गरीब, स्वरोजगारी, आदिवासी महिलाओं की आय में वृद्धि हो सके। राज्यपाल ने महिलाओं से कहा कि अपने परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनके पोषण का पूरा ध्यान रखें, परिवार को नशे से दूर रखें। मौके पर उपस्थित वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार ने बताया कि वन्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से महुआ फूल का संग्रहण किया जाता है। इसके अच्छे दाम मिले, इसके लिए पेड़ों के नीचे जाल लगाकर संग्रहण किया जाता है। यहाँ का महुआ लंदन की एक कंपनी द्वारा खरीदने की प्रक्रिया में है, जिससे स्थानीय समुदाय को लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद राज्यपाल ने वन धन केंद्र में बरगद का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर कलेक्टर साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, उप संचालक संजय टाइगर रिजर्व हरिओम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 2 मार्च को प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के 3 दिवसीय सीधी जिले के भ्रमण का आज समापन हो गया। राज्यपाल श्री पटेल को प्रेसिडेंट रेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। राज्यपाल श्री पटेल हेलीकॉप्टर से सिवनी के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर कलेक्टर साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। NTV इंडिया न्यूज से एक मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश के नए पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि शिवराज सिंह की तरह उनका बजट भी झूठा है। बजट में सिर्फ घोषणाएं ही घोषणाएं की गई हैं। उनके लिए पैसा कहां से आएगा, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया है। देखिए, पूरी तरह से निराशाजनक बजट है और चुनावी बजट है। आप देखिए, महंगाई, बेरोजगारी को लेके कहीं कोई इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। पैसा, जो घोषणाएं हुई हैं, तो पैसा कहां से आएगा, कहां खर्च होगा, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये एक गुमराह करने वाला चुनावी बजट हम कह सकते हैं। विंध्य क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, खासतौर पर सीधी जिले के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। पहले जो बजट आते थे तो उसमें जिले वाइज कुछ न कुछ संभाग वाइज दिया करते थे, लेकिन इस बार जिले की और संभाग की भी काफ़ी उपेक्षा की गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस जिले को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद भी लिया हुआ है। देखिए, सीधे जिले का दुर्भाग्य है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया है तो यहाँ के लिए कुछ भी एक उदाहरण के लिए नहीं किया है। और इसके पहले भी जो बजट आते थे तो सीधी के लिए ऐसा कोई उन्होंने सौगात नहीं दिया जिसको हम कह सके कि उन्होंने सीधी के लिए दिया है। शिवराज सिंह जी ये भी कहते थे कि हम सीधी को सिंगापुर बना देंगे। 18 वर्ष उनके 4 कार्यकाल लगभग पूरे होने को हैं। कहीं कुछ ऐसा नज़र आया कि सिंगापुर दिख रहा हो? देखिए, सिंगापुर तो जरूर नहीं बना पाए, लेकिन जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जिन व्यवस्थाओं में सीधी जिले के लोग जी रहे थे, उसका भी उन्होंने जनता से छीन लिया। उदाहरण के लिए टाउन कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग बोर्ड, इस तरह के 10-12 विभाग जो हैं तो यहाँ से बंद होकर सिगरौली शिफ्ट हो गए हैं। आज लोगों को कितनी दिक्कत होती है सिगरौली पहुँच के अपना काम कराने के लिए। एक सीधी से सिगरौली रोड है जो पिछले 12 साल से उसमें काम लगा है और वो काम नहीं हो रहा। 2-3 ठेकेदार जो है तो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। आप रेलवे की बात करें तो ये 2003 के पहले कहते थे कि कांग्रेस ने क्या किया, ना रेल लाया, ना मेडिकल कॉलेज लाए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज लाए। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं कि 18 साल, 18.5 साल आपकी सरकार
मध्य प्रदेश में लगातार है, केंद्र में आपकी सरकार है, पूरी बहुमत से आप हैं, तो अब आप बताइए, आप अपना हिसाब दीजिए। अब तो छोड़िए कांग्रेस का हिसाब, अब तो जनता से आप अपना हिसाब दीजिए कि हमने ये किया, हमने ये। रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के पूछे गए सवाल पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यही बीजेपी के नेता और नेत्रियां जब सिलेंडर 400 रुपए था तो यह विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आते थे। आज कहां गई इनकी नैतिकता? सिलेंडर के रेट 1100 के ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन इनका कोई पता नहीं है। देखिए, 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए हो गया। जब कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपए का सिलेंडर था तो सिलेंडर सर में उठा के और भारतीय जनता पार्टी के नेत्रियां चलती थीं और विरोध दर्ज कराती थी। ये क्या नौटंकी है? ये क्या नैतिकता है? आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज आपकी सरकार है, मंत्री है, 1200 रुपए सिलेंडर, आपने एक शब्द, आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। इस बात साबित होती है कि सिर्फ और सत्ता में बने रहने के लिए घोषणाएं करते हैं। जनता महंगाई की मार पड़े कितनी न पड़े को कोई चिंता नहीं है। मुलाकात के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष से मऊगंज को जिला बनाए जाने की खबरों के बीच सीधी को संभाग बनाए जाने को लेकर किए गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवराज सिंह सीधी को संभाग नहीं बनाएंगे क्योंकि वह सीधी के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किए हैं। देखिए, जहां तक मेरा मानना है और राजनीतिक अनुभव है तो शिवराज सिंह जी सीधी को कभी संभाग नहीं बनाएंगे जब तक वो मुख्यमंत्री हैं और जब तक उनकी सरकार है, क्योंकि सीधी के साथ वो हमेशा सौतेला व्यवहार किए हैं। आज आप देखिए, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि एक उदाहरण वो अपने पूरे मुख्यमंत्रित्व काल का बता दे कि सीधी के लिए उन्होंने किया हो कोई विकास का कार्य। जो पहले से कार्य स्वीकृत हैं उनमें भी उन्होंने बाधा पहुंचाने में काम किया है। ये आरोप मैं उनके ऊपर लगा रहा हूं। मेरा जो अनुभव है तो संभाग तो नहीं बनाएंगे, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। जनता सब देख रही है। कांग्रेस की जब सरकार आएगी, कांग्रेस की जो मेजॉरिटी आएगी, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया हमारे नेता हैं, आप देखिएगा जो आप आज मंशा व्यक्त किए हैं एक सीधी के नागरिक होने के हैसियत से, मैं आपको पत्रकार के हैसियत से यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो भावना है उसकी मैं कद्र कर रहा हूँ। सीधी जिले की जनता की जो भावना है उस भावना को मैं कद्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष तक पहुँचा के और इसको संभाग बनाने में पूरा प्रयास करूँगा। 2 मार्च को पूर्वांचल के राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत पर भाजपा पार्टी कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अगुवाई भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान की विशिष्ट उपस्थिति में शानदार आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं रेडी नीति का परिणाम है। यह जीत भाजपा के विजन को दर्शाती है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान ने कहा कि पूर्वांचल की जीत 2023 और 24 का ट्रेलर है। कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह जीत यह साबित करती है कि दाढ़ी बढ़ाने से वोट नहीं मिला करते। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिले के अग्रणी संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 दिनांक 28 फरवरी 2023 को मनाया गया, जिसकी थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान रही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत के महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में भारत के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने, विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित करने तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाने
के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर AP मिश्रा, सेवानिवृत्त प्राचार्य TRS महाविद्यालय रीवा, डॉक्टर धनंजय सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र सीधी एवं श्री मनोरथ अग्निहोत्री, प्राचार्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीधी ने अपना व्याख्यान दिया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें प्रश्न मंच, परिचर्चा एवं चित्रकला में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिए एवं उन्हें पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। प्रश्न मंच में अतुल कुमार मिश्रा प्रथम स्थान, खेलेश्वर साकेत द्वितीय स्थान एवं राम दर्शन गोस्वामी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला में वैष्णवी सेन प्रथम, मुस्कान मिश्रा द्वितीय एवं आयुष्य गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 21वीं सदी में विज्ञान की उपलब्धियां विषय पर आयोजित परिचर्चा में अंशुल नामदेव प्रथम, अतुल तिवारी द्वितीय एवं अमरेंद्र दुबे तृतीय स्थान पर रहे। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर AR सिंह के मार्गदर्शन में तथा कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर PK सिंह, विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान के निर्देशन में आयोजित हुआ। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि रसोई गैस के दामों में निरंतर बढ़ोतरी के खिलाफ आज नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल द्वारा अध्यक्ष अनुपम कबड्डवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर भाजपा सरकार का पुतला फूंककर मल्लीताल रिक्शा स्टैंड में विरोध किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल में आज पुरुषों द्वारा कुमायूनी खड़ी होली प्रस्तुत की गई। विशेषकर खड़ी होली की टीम चंपावत से नैनीताल प्रस्तुत के लिए पहुंची हुई है। इस दौरान पुरुषों द्वारा शानदार प्रस्तुत दी गई, जो देखते ही बनती थी। से आ रखे और खड़ी होली प्रस्तुत की इन्होंने। सर ये बताइए, आप पहले कहाँ से आ रखे? ये हमारी होली आयोजन एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माण समिति खेती खान चंपावत जिले से आई हुई है और हमारी होली की टीम पिछले 20 सालों में देहरादून, दिल्ली और नैनीताल में कई बार खड़ी होली का मंचन कर चुकी है। हमारी होली देहरादून दूरदर्शन के चैनल से 2 बार आ चुकी है। एक बार दूरदर्शन नैनीताल वाले और GTV वाले दोनों हमारे होली का रिकॉर्डिंग करने खेती खानी आए। आपको भी होली की बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों को भी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कांग्रेस MLA जीतू पटवारी बजट सत्र से निलंबित। MP विधानसभा में जोरदार हंगामा। PCC चीफ कमलनाथ ने स्पीकर के खिलाफ शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई गिरफ्तार। दलित परिवार के शादी समारोह में की थी फायरिंग। और MP में हटेंगे 15 साल पुराने वाहन। बाइक हो या कार, फिटनेस नहीं तो कबाड़ में बेचना पड़ेगा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। 3 राज्यों के चुनाव नतीजे। त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा को फिर बहुमत। मेघालय में NPP आगे। 5 राज्यों में उपचुनाव के रिजल्ट। 6 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती। 28 साल बाद बीजेपी महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट हारी। G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। PM मोदी बोले ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमीर देश जिम्मेदार। और चुनाव आयुक्त को PM नेता विपक्ष CGI का पैनल चुनेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला ये नियुक्तियां CBI डायरेक्टर की तरह हो। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।